नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मिता की आवाज में। आज हम आपके लिए एक जबरदस्त कहानी लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह किस्मत एक बुजुर्ग आदमी को उसी वृद्धाश्रम में ले आती है जहां वो वर्षों पहले अपनी मां को छोड़कर गए थे। ये कहानी बेहद भावनात्मक है, जो आपकी आंखें नम कर देंगी। कहानी को अंत तक देखिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैनेजर साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? 85 वर्षीय सुशीला जी की कांपती हुई आवाज सुनकर शांति कुंज वृद्धाश्रम के मैनेजर अभिनव शर्मा उनकी ओर मुड़े। सुबह का समय था। वृद्धाश्रम के आंगन में कुछ बुजुर्ग धूप सेक रहे थे, तो कुछ अपनी यादों की दुनिया में खोए बैठे थे। लेकिन सुशीला जी की आंखों में एक अलग बेचैनी थी, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक फिर से हरा हो गया हो। जी माता जी, बताइए, शर्मा जी ने विनम्रता से कहा। सुशीला जी ने कांपते हाथ से बरामदे की ओर इशारा किया। वहां एक नया बुजुर्ग व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा था। उनके सफेद बाल, झुकी हुई कमर और चेहरे पर उभरी हुई गहरी झुर्रियां उम्र की लंबी कहानी बयां कर रही थी। उन्हें देखते ही सुशीला जी की आंखें नम हो गई। वो जो नए आए हैं, उनका नाम क्या है? शर्मा जी ने रजिस्टर खोला और नाम पढ़ते हुए बोले, महेश वर्मा, उम्र 67 साल। कल शाम ही उनके बेटे अंकित वर्मा ने उन्हें यहाँ भर्ती कराया है। महेश, ये नाम सुनते ही सुशीला जी का पूरा शरीर कांप उठा। आंखों के सामने 55 साल पुरानी यादें चलचित्र की तरह घूमने लगी। वही महेश, उनका इकलौता बेटा, जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसके भविष्य को संवारने के लिए उन्होंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी। लेकिन अगले ही पल एक और तस्वीर उनके आंखों के सामने उभर आई। वो काला दिन, जब उसी बेटे ने उन्हें इस वृद्धाश्रम के गेट पर छोड़ा था। माँ, यहाँ आपकी बहुत अच्छी देखभाल होगी। समय पर खाना मिलेगा, दवाइयाँ मिलेगी। मैं हर महीने आपसे मिलने आया करूँगा। उस दिन महेश ने यही कहा था, लेकिन वो वादा सिर्फ शब्द बनकर रह गया था। वो मुड़ा और फिर कभी वापस नहीं आया। ना कोई मुलाकात, ना कोई फोन। शुरुआत के दिनों में सुशीला जी हर महीने गेट की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती थी। उन्हें लगता था कि शायद आज उनका बेटा आएगा, लेकिन हर शाम उनकी उम्मीद टूट जाती थी। धीरे धीरे उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, लेकिन आज किस्मत ने वही बेटा फिर उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। शर्मा जी हैरानी से सुशीला जी को देख रहे थे। माता जी, आप ठीक तो है? सुशीला जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। हाँ मैनेजर साहब, मैं ठीक हूँ। लेकिन सच तो ये था कि उनके दिल में भावनाओं का तूफान उठ चुका था। उधर बरामदे में बैठे महेश भी बार बार इधर उधर देख रहे थे। उनकी आंखों में गहरी उदासी और पछतावे की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। कल रात जब उनका बेटा अंकित और बहू पूजा उन्हें यहाँ छोड़ कर गए थे, तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि वृद्धाश्रम का दरवाजा कितना भारी होता है। जिस बेटे को महेश जी ने अपने जान से ज्यादा प्यार किया था, जिसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था, उसी बेटे ने उनसे कहा था, पापा, अब आपकी देखभाल करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। माँ भी नहीं रही। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं। आप पूरे दिन अकेले रहते हैं। बेहतर होगा कि आप वृद्धाश्रम में रहे। वहाँ आपकी अच्छी देखभाल होगी। ये शब्द सुनते समय उन्हें दुख तो हुआ था, लेकिन उसी रात उन्हें एक और सच्चाई ने झकझोर दिया। यही शब्द, लगभग यही शब्द उन्होंने वर्षों पहले अपनी माँ से कहे थे। उस समय उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आज वही शब्द उनके दिल को नुकीले तीर की तरह चुभ रहे थे। तभी उनकी नजर आंगन में खड़ी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। महेश की सांसें थम गई, उनकी आंखें फैल गई। वही चेहरा, वही आंखें। नहीं, ये नहीं हो सकता। महेश जी बुदबुदाए, उनके होंठ कांपने लगे। उधर वो बुजुर्ग महिला भी उन्हें एकटक देख रही थी। दोनों की नजरें मिली और जैसे समय थम सा गया। 55 साल की दूरी एक पल में सिमट गई। महेश जी की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह निकली।
उनके होंठ कांपे और मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, माँ। ये आवाज सुनते ही सुशीला जी का कमजोर शरीर कांप उठा। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। कांपते होठों से उन्होंने कहा, महेश, मेरे बेटे। दोनों एक दूसरे को अविश्वास से देख रहे थे। ये पुनर्मिलन था या किस्मत का कोई कठोर मजाक, कोई नहीं जानता था। महेश जी व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन कमजोर शरीर ने उनका साथ नहीं दिया। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शर्मा जी तुरंत उनकी ओर दौड़े और उन्हें सहारा देकर सुशीला जी के पास लेकर आए। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। समय जैसे थम सा गया था। 18 वर्षों की दूरी, अनगिनत यादें और दिल में दबे हजारों भाव उस एक पल में उनकी आंखों के रास्ते बाहर आने को बेचैन थे। आखिरकार महेश जी के होंठ कांपे और भर्राई हुई आवाज में बोले, माँ, आप यहाँ हैं? सुशीला जी की बूढ़ी आंखें भी नम हो गई थीं। उन्होंने बेटे के चेहरे को गौर से देखा। कभी चौड़े कंधों वाला उनका जवान बेटा आज झुका हुआ, टूटा हुआ और समय के सामने हार चुका एक बूढ़ा इंसान बन चुका था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, पिछले 18 सालों से यही हूँ। तुम ही तो मुझे इस वृद्धाश्रम में छोड़ कर गए थे, भूल गए? ये सुनते ही महेश जी का सिर शर्म से झुक गया। उनके भीतर वर्षों से दबा अपराध बोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। माँ, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। आपने मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए माँ। इतना कहते ही महेश जी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़े। उनकी सिसकियां पूरे आंगन में गूंजने लगी। वहां बैठे कई बुजुर्गों की आंखें भी भर आईं। सुशीला जी ने अपने कांपते हाथ बेटे के सर पर रख दिए और धीरे धीरे उसे सहलाने लगी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में गिर जाने पर उसे चुप कराती थी। रो मत बेटा, उन्होंने बेहद कोमल स्वर में कहा। जो होना था सो हो गया। महेश जी ने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा। जिस माँ के साथ उन्होंने इतना बड़ा अन्याय किया था, उस माँ के चेहरे पर नफरत का एक भी निशान नहीं था, शिकायत का एक शब्द नहीं था। वहां केवल ममता थी। महेश जी जब छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। सुशीला जी ने बहुत तकलीफें उठाकर अपने बेटे का पालन पोषण किया था। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार महेश को पढ़ाया लिखाया। बाद में महेश ने अपना बिजनेस शुरू किया। महेश अपनी माँ को बहुत प्यार और सम्मान करते थे। महेश की शादी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उनकी शादी संगीता से हुई, सब कुछ बदल गया। संगीता अपनी सास को जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो हर समय उनका अपमान करती, ताने मारती और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। घर में सुख शांति बनी रहे इसलिए सुशीला जी चुपचाप अपनी बहू का उत्पीड़न सहती रहीं। एक दिन संगीता ने महेश से साफ शब्दों में कहा, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। महेश ने भी वही किया जो ऐसी परिस्थितियों में अक्सर कई बेटे कर बैठते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को चुना और अपनी माँ से कहा, माँ, संगीता और मेरा रिश्ता टूटने की कगार पर है। अगर मुझे अपनी शादी बचानी है तो आपको कहीं और रहना होगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। वहां आपकी अच्छी तरह देखभाल होगी। ये सुनकर सुशीला जी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर बोली, बेटा, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो तुम मुझे वृद्धाश्रम ही नहीं, कहीं भी छोड़ो। मुझे कोई गम नहीं होगा। बच्चों की खुशी के अलावा एक माँ को और क्या चाहिए। बाद में महेश अपनी माँ सुशीला जी को शांति कुंज वृद्धाश्रम छोड़ आए। शाम को सुशीला जी और महेश जी शांति कुंज वृद्धाश्रम के बगीचे में बैठे थे। डूबते सूरज की लालिमा उनके चेहरों पर पड़ रही थी। महेश जी ने धीमे स्वर में पूछा, माँ, जब मैं आपको यहाँ छोड़कर गया था तब आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आया था? सुशीला जी कुछ पल चुप रहीं। उनकी आंखें कहीं दूर अतीत में खो गई। फिर बोली, गुस्सा तो बहुत आया था बेटा। उस रात मैं बहुत रोई भी थी।
मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया है, लेकिन गुस्से से भी ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता हुई थी। मेरी चिंता? महेश जी ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, सुशीला जी बोली। उस दिन मुझे लगा था कि जो बेटा अपनी माँ को छोड़ सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन उसके बच्चे भी उसके साथ वही करे। मैं अपने लिए नहीं रोई थी, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए रोई थी। ये सुनकर महेश जी के दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी आंखों के सामने कल का दृश्य घूम गया। अंकित का बेरुखा चेहरा, पूजा की खामोशी और कार का वो दरवाजा जो उनके सामने हमेशा के लिए बंद हो गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि समय ने उनसे बदला नहीं लिया था, बल्कि उन्हें उनके कर्मों का आईना दिखाया था। महेश जी फूट फूट कर रो पड़े और माँ के घुटनों पर सर रख दिया। माँ, काश मैं समय को पीछे ले जा पाता। सुशीला जी ने बिना कुछ कहे अपने बेटे का सर सहलाया। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी। उनमें केवल एक माँ का अथाह प्रेम था। लेकिन उसी पल उनके मन में एक और चिंता जन्म ले चुकी थी। अगर आज अंकित अपनी गलती नहीं समझता है, तो आने वाले वर्षों में उसके साथ भी यही कहानी दोहराई जाएगी। और उसी पल सुशीला जी ने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपने पोते अंकित को यहाँ बुलाएंगी, क्योंकि इस बार एक माँ अपने बेटे को नहीं बल्कि पूरे परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी। उसके 4 दिन बाद सुशीला जी धीरे धीरे वृद्धाश्रम के ऑफिस पहुंची। सुबह का समय था। वहां मैनेजर अभिनव शर्मा अपने काम में व्यस्त थे। मैनेजर साहब, क्या आप मेरे पोते अंकित को फोन कर सकते हो? सुशीला जी ने विनम्र स्वर में कहा। शर्मा जी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। अब आश्रम के लगभग सभी लोगों को पता चल चुका था कि महेश वर्मा सुशीला जी का बेटा है। आप अंकित को यहाँ बुलाना चाहती हैं? शर्मा जी ने पूछा। हाँ मैनेजर साहब, उससे बहुत जरूरी बात करनी है। शर्मा जी ने तुरंत रजिस्टर से नंबर निकाला और अंकित को फोन लगाया। कुछ ही सेकंड्स बाद उधर से आवाज आई। हेलो, मैं मैनेजर अभिनव शर्मा बोल रहा हूँ, शांति कुंज वृद्धाश्रम से। वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही अंकित थोड़ा असहज हो गया। जी सब ठीक तो है। आपकी दादी सुशीला देवी आपसे मिलना चाहती हैं। ये सुनते ही अंकित एकदम चुप हो गया। कुछ पल बाद वो हैरानी से बोला। कौन दादी? आप क्या कह रहे हैं? अंकित जब केवल 10 साल का था तभी उसकी दादी घर से चली गई थी। उसे कभी ये पता ही नहीं चला कि उसके पिता ने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। शर्मा जी ने शांत स्वर में कहा। मिस्टर अंकित, आपकी दादी संयोग से उसी वृद्धाश्रम में रहती हैं जहां कुछ दिन पहले आप अपने पिता को छोड़कर गए थे। अंकित के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और बोला। मुझे नहीं मिलना किसी से। मुझे तो अपनी दादी का चेहरा तक याद नहीं है। पता नहीं आप सच बोल रहे हैं या झूठ। ऐसे में आप किसी को भी मेरी दादी बताकर मेरे सामने खड़ा कर देंगे। उसकी बात सुनकर शर्मा जी फोन रखने ही वाले थे कि पास बैठी सुशीला जी ने इशारे से फोन मांग लिया। उन्होंने कांपते हाथों से फोन अपने कान पर लगाया। अंकित बेटा। जैसे ही वो आवाज अंकित के कानों में पड़ी, उसका दिल धड़क उठा। वो आवाज भले ही कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसमें वही अपनापन था जिसने कभी उसके बचपन को कहानी और लोरी से भर दिया था। अचानक उसकी आंखों के सामने बचपन की धुंधली यादें तैरने लगी। दादी? उसकी आवाज कांप गई। हाँ बेटा, बस एक बार मिलने आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। सुशीला जी की कमजोर और भावुक आवाज सुनकर अंकित कुछ सेकंड्स तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर धीमे स्वर में बोला। ठीक है दादी, मैं शाम तक आ जाऊंगा। फोन कट गया। सुशीला जी ने राहत की एक लंबी सांस ली। शाम होते होते अंकित वृद्धाश्रम पहुंच गया। गेट के भीतर कदम रखते ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भर आई। चारों तरफ बैठे बुजुर्ग, किसी की आंखों में इंतजार, किसी की आंखों में उदासी, तो किसी की आंखों में वर्षों का अकेलापन दिखाई दे रहा था।
कुछ देर बाद मैनेजर अभिनव शर्मा अंकित को बगीचे की ओर ले आए। वहां आंगन में एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की बेंच पर सुशीला जी शांत भाव से बैठी थी। शर्मा जी अंकित को उनके पास ले गए और धीरे से बोले, मिस्टर अंकित, मिलिए, ये आपकी दादी हैं, सुशीला देवी। अंकित के कदम जैसे वहीं थम गए। उसने अविश्वास भरी नजरों से उस वृद्ध महिला को देखा। कुछ पल तक वो उन्हें पहचान ही नहीं पाया। फिर कांपती आवाज में बोला, आप मेरी दादी हैं? वही दादी जो बचपन में मेरे साथ रहती थी, जो मुझे हर रात कहानियां सुनाकर सुलाती थी। सुशीला जी की आंखें नम हो गई। वर्षों बाद अपने पोते को सामने देखकर उनका हृदय भर आया। उन्होंने कांपते हाथों से अंकित के सर को सहलाया और भर्राए गले से बोली, हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी दादी हूँ। अंकित की आंखों में हैरानी और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वो बोला, लेकिन दादी, पापा और मम्मी तो हमेशा कहते थे कि आप वृंदावन चली गई थी। आपने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया था। सुशीला जी ने प्यार से अंकित का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, वो सब बातें अभी छोड़ दो बेटा, आओ मेरे पास बैठो। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कहानी जो अगर आज नहीं सुनी तो कल तुम्हारी जिंदगी भी उसी कहानी का हिस्सा बन जाएगी। अंकित चुपचाप सुशीला जी के पास बैठ गया। उसके मन में सैकड़ों सवाल उमड़ रहे थे। वो अपनी दादी के चेहरे को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादी आखिर कौन सी कहानी सुनाना चाहती हैं। सुशीला देवी ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोली, आज से 18 साल पहले की बात है बेटा। तब तुम्हारे पापा 48 साल के थे और मैं 66 साल की। उनकी आवाज भर्रा गई। तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती थी। मैं घर का काम करती थी, तुम्हें स्कूल छोड़ने जाती थी, तुम्हारे लिए खाना बनाती थी, तुम्हें कहानियां सुनाकर सुलाती थी। अंकित की आंखों के सामने बचपन की धुंधली यादें तैरने लगी। सुशीला देवी आगे बोली, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे। पहले जो काम मैं कुछ मिनटों में कर लेती थी, वही काम करने में घंटों लगने लगे। तब तुम्हारी माँ के लिए मैं घर की बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक बोझ बन गई थी। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो फिर कहती हैं, फिर एक दिन तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ ने फैसला कर लिया कि मुझे घर में नहीं, किसी वृद्धाश्रम में रहना चाहिए। सुशीला जी कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, फिर एक दिन तुम्हारे पापा मुझे इस वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए। इतने में महेश जी वहां आ गए। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। अंकित ने अपने पिता की ओर देखा। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और निराशा एक साथ दिखाई दे रहे थे। अंकित अपने पिता से बोला, पापा, आपने मुझसे झूठ बोला था। दादी वृंदावन नहीं गई थी, आपने उन्हें इस वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। महेश जी का सर शर्म से झुक गया। हाँ बेटा, उनकी आवाज टूट गई। तुम्हारे पिता बहुत बड़े अपराधी हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारी दादी से दूर कर दिया था, जिससे तुम बहुत प्यार करते थे। मैंने अपनी माँ के साथ साथ तुम्हारे साथ भी अन्याय किया था। इतना कहते ही महेश जी अपनी माँ के पैरों में गिर पड़े। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं हर दिन अपने किए की सजा भुगत रहा हूँ। लेकिन सुशीला देवी की नजर अपने बेटे पर नहीं, बल्कि अपने पोते पर थी। उन्होंने धीरे से कहा, अंकित बेटा, जब मुझे यहाँ छोड़ा गया था तब मैंने भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना दादी? अंकित ने आंसू पोंछते हुए कहा, यही कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कभी ना हो। ये सुनते ही अंकित का दिल जैसे रुक गया हो। जिस माँ को अपने ही बेटे ने ठुकरा दिया था, उसने भगवान से अपने बेटे की बर्बादी नहीं मांगी थी, बल्कि उसने अपने बेटे की खुशी मांगी थी। सुशीला देवी की आंखें भर आईं। वो कहती हैं, लेकिन देखो ना बेटा, वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। उन्होंने कांपते हुए हाथ से महेश की ओर इशारा किया और कहा,
आज मेरा बेटा भी उसी वृद्धाश्रम में बैठा है जहां कभी उसने अपनी माँ को छोड़ा था। अंकित की नजर अपने पिता पर गई। पहली बार उसे अपने सामने कोई बूढ़ा इंसान नहीं बल्कि एक टूटा हुआ पिता दिखाई दे रहा था। और तभी सुशीला जी ने वो बात कही जिसने अंकित की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, बेटा, याद रखना, बच्चे अपने माता पिता की बातें कम और उनके कर्म ज्यादा सीखते हैं। अगर आज तुम नहीं बदले, अगर आज तुमने अपने पिता को नहीं अपनाया तो कल तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे। और जिस दिन वो बड़े होंगे उसी दिन तुम्हें भी इसी रास्ते पर छोड़ आएंगे। दादी के शब्द सुनकर अंकित के भीतर जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने नजरें झुका ली। पहली बार उसे अपने किए हुए फैसले पर शर्म महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद वहां सन्नाटा छा गया। फिर अंकित ने कांपती हुई आवाज में कहा, दादी, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। सुशीला जी ने उसके चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखों में नाराजगी नहीं, केवल ममता थी। कैसी मजबूरियां बेटा? अंकित ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। उन्हें हर समय किसी न किसी की जरूरत पड़ती थी। उधर मेरे ऑफिस के काम का भी दबाव था। मेरी पत्नी पूजा पापा का उतना ध्यान नहीं रखती थी, जिस बात को लेकर हमारे बीच अक्सर अनबन होती रहती थी। मुझे लगा कि वृद्धाश्रम में अपने जैसे लोगों के बीच रहकर पापा ज्यादा खुश। आखिरी शब्द तक पहुंचते पहुंचते अंकित की आवाज टूट गई। सुशीला जी ने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा। वो बोली, बेटा, परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन माँ बाप को अपनी जिंदगी से अलग कर देना किसी परेशानी का समाधान नहीं होता। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पापा ने भी तुम्हारे लिए कितनी परेशानियां झेली थी। अंकित की आंखें भर आईं। सुशीला जी आगे कहती हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियां, अपने सपने, यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं। फिर जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उन्हें अकेला क्यों छोड़ देते हैं? ये सुनकर अंकित के आंसू छलक पड़े। उधर महेश जी भी लगातार रो रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपने बेटे का हाथ थाम लिया और बोले, अंकित बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पापा। अंकित फूट पड़ा। महेश जी की आंखों से आंसू बहते रहे। वो फिर आगे कहते हैं, क्योंकि आज जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ वही दर्द मैंने अपनी माँ को दिया था। मैंने अपनी माँ को अकेलेपन के अंधेरे में धकेल दिया था। तुमने मेरे साथ वही किया है जो मैंने अपनी माँ के साथ किया था। ये मेरे कर्मों का फल है बेटा, मेरे कर्मों का फल। इतना कहते कहते महेश की आवाज भर्रा गई। अंकित अब खुद को संभाल नहीं पाया। उसे अपना पूरा बचपन याद आने लगा। वो दिन जब पापा उसे कंधों पर बैठा कर मेले में घुमाने ले जाया करते थे। वो रातें जब उसे बुखार आता था और उसके पापा पूरी रात उसके सरहाने पर बैठे रहते थे। वो दिन जब उसकी पढ़ाई की फीस भरने के लिए पापा ने अपनी कई इच्छाएं त्याग दी थी। लेकिन आज आज वही पिता वृद्धाश्रम की एक बेंच पर बैठे हुए थे और उनकी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा था। अंकित फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय उसका फोन बजा। फोन पूजा का था। अंकित, तुम अभी तक लौटे नहीं, रात होने वाली है, कहाँ हो? अंकित ने आंसू पोंछे फिर धीमे आवाज में बोला, पूजा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या मतलब? पूजा घबरा कर बोली। अंकित ने कहा, आज मुझे समझ में आया कि घर बड़ा होने से परिवार नहीं बनता। परिवार तब बनता है जब उसमें अपने साथ अपने लोग रहते हैं। अंकित, साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? पूजा ने बेचैनी से पूछा। मैं बाद में बताऊंगा पूजा। एक काम करो, आज डिनर में 2 लोगों के लिए एक्स्ट्रा खाना बनाना। मैं 2 खास लोगों को अपने साथ घर लेकर आ रहा हूँ। किसे लेकर आ रहे हो? पूजा ने पूछा। लेकिन अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फोन काट दिया। अंकित फिर अपने पिता और दादी के सामने आया और भर्राई हुई आवाज में अपने पिता से कहा, पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। फिर वो बोला, पापा, दादी, चलिए अपने घर चलते हैं।
ये सुनते ही महेश जी और सुशीला जी एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में अविश्वास और खुशी एक साथ तैर रही थी। सुशीला जी बोली, बेटा तुम अपने पिता को ले जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। अंकित उनके पैरों के पास बैठ गया और बोला, दादी, जिस घर की नींव आपने और दादाजी ने अपने त्याग से रखी थी, उस घर से आपको दूर रखने का कोई अधिकार मुझे नहीं है। अंकित ने अपनी दादी की झुर्रियां भरी हथेलियां अपने हाथों में ले ली। अब आप वृद्धाश्रम में नहीं, अपने घर में रहेंगी दादी। सुशीला जी की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों बाद किसी ने उन्हें इस तरह अपनापन दिया था। उन्होंने कांपते हाथों से अंकित के सर पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे बेटा। अंकित फिर आश्रम के ऑफिस में जाता है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। जब वो अपने पिता और दादी को लेकर बाहर निकला तो वृद्धाश्रम से कई बुजुर्ग उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी भी थी और अपने बच्चों की यादों का दर्द भी। मैनेजर अभिनव शर्मा की आंखें भी नम हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, जब कोई बेटा अपने माँ बाप को यहाँ छोड़कर जाता है तब हमारा दिल भी दुखता है, लेकिन जब कोई बेटा उन्हें वापस अपने घर ले जाता है तब सबसे ज्यादा खुशी हमें ही होता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने किसी बिछड़े परिवार को फिर से मिला दिया हो। उस दिन शांति कुंज वृद्धाश्रम के दरवाजे से 3 लोग बाहर निकले थे, एक माँ, एक बेटा और एक पोता। लेकिन वास्तव में वहां से बाहर निकला था एक टूटा हुआ परिवार जो वर्षों बाद फिर से जुड़ गया था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।